वेलकम टू पार्थ विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर धारिका। आज हमारी सेकंड क्लास है। आज लास्ट क्लास में हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। सेल क्या होता है, ठीक है, सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल से क्या होता है, टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं तो क्या होता है, ऑर्गन बनता है, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऐसे करके एक बॉडी बनती है। ये सारा हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गनल्स हैं, ऑर्गनल्स के क्या फंक्शंस हैं, ये हम सारा कुछ फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड क्लास में हम देखने वाले हैं जंक्शंस। व्हाट इज़ जंक्शंस? जंक्शन क्या होता है? जंक्शन क्या है? सेल जंक्शन और इंटरसेलुलर जंक्शन इज द कनेक्शन between two neighboring cells. Tight junction, gap junctions, adherent junctions, desmosomes are intercellular junctions. Clear? ये जंक्शंस क्या होते हैं? जब कोई भी दो सेल्स हैं तो जब वो दो सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और वो चाहती हैं उनमें कुछ भी ट्रांसफ़र होता रहे, उनमें कुछ भी आदान प्रदान होता रहे, तो वो किसके थ्रू होता है? वो जंक्शंस के थ्रू होता है। ठीक है, बॉडी में अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है ए और ये एक सेल है बी, कुछ ऐसा है ए के पास जो बी को नीड है और बी के पास नहीं है, कुछ बी के पास ऐसा है जिसको ए की नीड है, तो ये एक दूसरे के पास कैसे आएंगी ये चीज़ें? यदि सेल्स चाहते हैं, ए वाला चाहता है कि मैं अपनी चीज़ें बी को दे दूं और बी वाला चाहता है ए के दे दूं, तो ये एक दूसरे के पास कैसे आ सकते हैं? ये सेल, ये चीज़ें ये आती हैं एक जंक्शंस के थ्रू। किसके थ्रू आएंगी ये आती हैं जंक्शंस के थ्रू। क्लियर? तो इनको बोलते हैं हम जंक्शन। जब आप कहीं जाते हैं, किसी आपको कोई भोपाल जाना है, दिल्ली जाना है, फॉर एग्जांपल कहीं भी जाना है, तो बीच बीच में जो स्टेशंस आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जंक्शंस बोलते हैं ना, क्योंकि आपको एक जगह से जब दूसरी जगह जाना है तो उस बात से आपको निकल कर ही जाना पड़ेगा, तो जिसको हम बोलते हैं जंक्शंस। ऐसे ही सेल्स में भी कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जंक्शंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ये भी हो सकता है कि सेल ये चाहता हो कि उस सेल की कुछ चीज़ें बाहर ना जाएं, बिल्कुल भी हो सकता है सेल ए ये चाहता हो कि इसकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी बाहर ना जाए, तो वो कुछ ऐसे जंक्शंस भी होते हैं जो जंक्शंस का मतलब ये नहीं है कि जंक्शन सिर्फ इसीलिए होते हैं कि वो अपनी चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सके। जंक्शंस कुछ ऐसे भी होते हैं कि यदि सेल चाहता है कि वो अपनी चीज़ें किसी को ट्रांसफ़र ना करे, तो कुछ जंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो इसको बिल्कुल टाइटली पैक कर देते हैं, जिससे एक सेल की चीज़ें कोई दूसरे सेल में ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाती। तो इनको बोलते हैं हम जंक्शंस। जो दो सेल मतलब वो भी कौन सा सेल? नेबरिंग सेल्स। कौन सा सेल है वो? नेबरिंग सेल, मतलब आसपास के सेल्स। जैसे कि ये बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, तो इनका एक दूसरे से जो कनेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शंस। क्लियर? सेल जंक्शन और इंट्रासेलुलर जंक्शन इज द कनेक्शन। क्या है ये? कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। अब ये कितने टाइप के होते हैं? टाइट जंक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ गैप जंक्शंस भी होते हैं, एडिरेंस जंक्शंस, डेस्मोसोम्स, ये इनके टाइप्स हैं। Contact between cell and extracellular matrix is called membrane junctions. Membrane junctions are focal adherents and hemidesmosomes. Contact between cell और extracellular matrix. कुछ जंक्शंस तो ऐसे होते हैं जो सेल टू सेल होते हैं, मतलब ये सेल है एक, तो कुछ जंक्शन ऐसे होते हैं जो सेल टू सेल होते हैं, मतलब ये दूसरा सेल है तो ये सेल टू सेल जंक्शन है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच का जो कनेक्शन बोलेंगे उसको हम बोलते हैं सेल टू सेल जंक्शन। बट कुछ जंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब जहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो कुछ जंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर जंक्शन।
तो जंक्शंस क्लियर हुए आप लोगों को? जंक्शन क्या होते हैं? जंक्शन दो टाइप के हैं, कौन कौन से? सेल टू सेल जंक्शंस और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर जंक्शंस। क्लियर? तो जो जंक्शन दो सेल से सेल के बीच में जिनका कनेक्शन हो रहा है उनको हम बोलते हैं सेल टू सेल जंक्शंस, और जो कनेक्शंस सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के बीच में हो रहा है उनको हम बोलते हैं सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जंक्शंस। ये तीन टाइप के जंक्शंस होते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शंस, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस और एंकरिंग जंक्शन। ये देखिए, फर्स्ट इज टाइट जंक्शन। ठीक है, व्हाट इज टाइट जंक्शन? फर्स्ट इज टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है? ये बिल्कुल जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है एक सेल जिसका नाम है ए और ये है दूसरा सेल जिसका नाम है बी। तो अगर सेल ये चाहता है कि उसके अंदर की कुछ भी चीज़ें सेल बी में ना जाएं या उसके बाहर ना जाएं, जो उस सेल के अंदर जो प्रोटीन है, स्टेरॉइड्स हैं, लिपिड्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी XYZ, तो यदि सेल की इच्छा है कि वो अपनी चीज़ें सेल से बाहर ना दे तो उनके बीच में कुछ ऐसे जंक्शंस होते हैं, तो वहाँ होते हैं कुछ टाइट जंक्शंस। कैसे जंक्शंस होते हैं? टाइट जंक्शंस होते हैं। तो ये टाइट जंक्शंस क्या करते हैं? बिल्कुल सेल से बिल्कुल अटैच हैं, टाइट हैं, तो ये क्या करते हैं? कुछ भी चीज़ सेल से बाहर लीक नहीं होने देते। ठीक है, अगर ये जंक्शंस होंगे तो कुछ भी चीज़ जो है वो सेल से लीक नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल टाइट है। वो कैसे टाइट है? सेल जहाँ जहाँ जाएगी सेल बिल्कुल उसके संग बिल्कुल वो अटैच है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टमक है। स्टमक की जो एपिथेलियम होती है, ये जो लेयर होती है, यहाँ पर सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सॉरी एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। तो इन एपिथेलियल टिश्यूज़ के पास में प्रेजेंट होते हैं कुछ जंक्शन, जो कैसे जंक्शन से बिल्कुल टाइट जंक्शन। यहाँ पर कौन से जंक्शंस प्रेजेंट है? टाइट जंक्शंस। तो स्टमक में क्या रिलीज होता है? HCl, एक एसिड रिलीज होता है, कौन सा? HCl। तो यदि ये टाइट जंक्शन नहीं होते तो क्या होता है? जो स्टमक की वॉल है वहाँ से HCl रिलीज होके स्टमक से बाहर भी जा सकता था, लेकिन स्टमक की जो वॉल है वहाँ पर इतने टाइट जंक्शंस प्रेजेंट हैं कि वो HCl को स्टमक से बाहर ही नहीं जाने देते। ठीक है, तो ये टाइट जंक्शंस इसके लिए हेल्पफुल हैं। किसके लिए? स्टमक में से कुछ भी रिलीज होके बाहर ना जाए। यदि ये टाइट जंक्शंस ना होते तो क्या होता? HCl कभी भी स्टमक से रिलीज हो जाता, बाहर निकल जाता या फिर इंटेस्टाइन में पहुंच जाता, ये वापस ऊपर निकल जाता। इसीलिए ये टाइट जंक्शंस का क्या रोल है? कि ये कुछ भी चीज़ रिलीज नहीं होने देते। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, यूरिनरी ब्लैडर देखें अगर हम, अगर हम यूरिनरी ब्लैडर देखें तो इसमें क्या फिल होता है? यूरिन। ठीक है, क्या फिल है इसमें? यूरिन फिल है। तो इसमें भी क्या होता है? जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर की जो वॉल होती है, जो इंटरनल लेयर होती है, वॉल होती है, वहाँ पर भी टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो उससे क्या होता है? इसकी जो वॉल है, इसकी ये इधर क्या प्रेजेंट होती है? इसकी वॉल पर टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये टाइट जंक्शंस क्या करते हैं? कभी आपने देखा है कि यूरिन, अगर ब्लैडर बहुत फुल हो जाएगा तो आपको जब सेंसेशन होती है, फीलिंग होती है कि आपको यूरिन जाना है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो यूरिन बाहर पास आउट होने लगे या ब्लैडर से बाहर निकल रही है? कभी ऐसा सुना है कि ब्लैडर से यूरिन बाहर निकल रही है? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ब्लैडर की वॉल है, जो ब्लैडर की ओपनिंग है, वहाँ पर कुछ टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और ये जंक्शंस क्या करते हैं? ये इसके लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। फर्स्ट इज प्रिवेंट स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यूज़। ये जो टिश्यूज़ हैं, जो ये टिश्यूज़ बने हुए हैं, उनके बीच में जो जंक्शंस हैं, ये क्या करते हैं? इनका काम क्या है? ये उस टिश्यू से लीकेज होने को प्रिवेंट करते हैं, कि वहाँ से कुछ भी
लीक ना हो उस चीज़ को ये क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। तो टाइट जंक्शंस क्लियर हुआ आप सबको। एडजेसेंट इपिथेलियल सेल्स बिकम टाइटली पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म द टाइट जंक्शंस। जो भी एडजेसेंट सेल्स है ये टाइट जंक्शंस क्या करती हैं, सारी टिश्यूज़ को एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से टाइटली क्लोज करती हैं, तो ये टाइटली अटैच करती है, तो वहाँ से कुछ भी लीक नहीं हो पाता। ये है हमारा टाइट जंक्शंस। ठीक है, टाइट जंक्शन में कोई कन्फ्यूजन किसी को, क्लियर? क्या होता है टाइट जंक्शन, जब दो सेल एक दूसरे से टाइटली अटैच हो जाती हैं और कुछ भी वहाँ से लीकेज नहीं होने देती, बिल्कुल टाइटली ये एक दूसरे से अटैच है, इनमें से इतनी ज़्यादा टाइट है कि कुछ भी लीक नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शंस। नेक्स्ट, gap junctions. Cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ion, small molecule and sometimes big molecules. यदि ये सेल पर डिपेंड करता है, यदि सेल चाहता है कि वो अपने आयंस को या अपने अंदर कुछ भी मॉलिक्यूल्स को वो दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वहाँ पर टाइट जंक्शंस नहीं होंगे। सेल ए, सेल बी, यदि सेल ए की इच्छा है कि वो अपने आयंस को, अपनी मॉलिक्यूल्स को बी को देना चाहता है, या बी का ये इच्छा है कि वो अपने आयंस मॉलिक्यूल्स को ए को देना चाहती है, तो इनके बीच में कुछ गैप जंक्शंस होंगे। ऐसे ये क्या करेंगे, अगर इनको कुछ भी अपने आयंस इधर ट्रांसफ़र करने हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो इनके बीच में क्या है, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के बीच में उनमें कनेक्शन है, एक दूसरे के बीच में कुछ गैप है। ऐसा आप नहीं होते आपके नेबर के संग, आपको जैसे कुछ गैप होता है कि आपको कभी उनके संग कुछ देना है या उनसे कुछ लेना है, तो एक विंडो है, वहाँ से ले दे सकती है। तो वैसे ही सेम ये है कि कुछ सेल्स जो चाहती हैं कि वो अपने आयंस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर सकें दूसरे सेल को, तो उन सेल्स के बीच में कुछ गैप होता है। ठीक है, कैसे जंक्शंस होते हैं, कुछ गैप होता है उनके बीच में, कनेक्शन ऐसा है कि वो कुछ भी अपने बीच में ट्रांसफ़र कर सकती हैं एक दूसरे को, तो इसको हम बोलते हैं गैप जंक्शन। सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म of adjoining the cells for rapid transfer ions, small molecules, sometimes big molecules. साइटोप्लाज्म, अब ये सेल है, ठीक है, इनके अंदर का जो सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर? डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ जंक्शन है। दीज जंक्शंस कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, दे आर डिस्क लाइक जंक्शंस, plaque like structure, microfilament with extend from plaque like structure, made up of keratin protein like protein, serve as anchoring junctions. ये क्या है, ये डेस्मोसोम्स हैं। These junctions keep the neighboring cells together. ये जो neighboring cell है उनके ही पास में होते हैं, उनके ही साथ में होते हैं। ये कुछ ये चाहते हैं कि इनका कुछ कनेक्शन रहे इनके neighboring cells से, पर क्या है, ये जैसे ये दो सेल हैं, ठीक है, ये दो सेल है, तो दीज जंक्शंस कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, उसके पास में ही रहते हैं। दे आर डिस्क लाइक जंक्शंस, प्लेग लाइक स्ट्रक्चर, बट इन सेल्स के जो बैक साइड होता है वहाँ पे एक प्लेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये प्रोटीन का ही होता है, प्रोटीन प्लेग लाइक, एक प्लेग लाइक स्ट्रक्चर होता है इन दोनों के। माइक्रोफिलामेंट विथ एक्सटेंड फ्रॉम प्लेग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से कुछ माइक्रोफिलामेंट्स निकलती हैं, तो ये माइक्रोफिलामेंट्स के थ्रू क्या होता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहता है। मेड अप ऑफ केरेटिन लाइक प्रोटीन, ये काय से बनी होती है, प्रोटीन की ही बनी होती है। तो कुछ भी जब ट्रांसफ़र करना होता है कुछ भी, तो इन डेस्मोसोम्स के थ्रू हो जाता है।
Hemidesmosomes is a cell to matrix junctions which connect intermediate filament of the cell to extracellular matrix. These type of cell junction is like half desmosomes and thickening of membrane of only one cell occurs. So this is known as hemidesmosomes. Connect the cells with their basal lamina, protein involved in this intrigues. ये देखिए आप इसमें ये देखिए टाइट जंक्शन सेल टू सेल जंक्शन है, एडरेंस जंक्शन सेल टू सेल जंक्शन है, डेस्मोसोम सेल टू सेल। लेकिन हेमीडेस्मोसोम जो हम देख रहे हैं, हेमीडेस्मोसोम्स ये कैसा जंक्शन है? सेल टू मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ जंक्शंस ऐसे होते हैं जो सेल टू सेल नहीं होते, जो सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन होते हैं, उनको हम बोलते हैं, ये रहा बेसल लैमिना। बेसल लैमिना मीन्स सेल के बाहर, ये आउटर लेयर है, सेल के बाहर उसको बोलते हैं बेसल लैमिना। तो ये हेमीडेस्मोसोम जो है वो कैसा जंक्शन है? ये सेल टू बेसल लैमिना या सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन है। जब कुछ भी ये प्रोटीन जो फिलामेंट्स निकल रहे हैं, ये फिलामेंट्स प्रोटीन के हैं। जब किसी सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है वहाँ से बेसल लैमिना से या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कुछ भी ट्रांसफ़र करना है, लेना है वहाँ से, तो ये किसके थ्रू करती है? हेमीडेस्मोसोम्स के थ्रू। ये टाइट जंक्शंस के थ्रू नहीं करेंगे। क्यों? टाइट तो बहुत ज़्यादा टाइट है तो कुछ वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। गैप जंक्शन के थ्रू क्यों नहीं होंगे वहाँ पे ट्रांसफ़र, यदि उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से लेना है? क्यों? क्योंकि गैप जंक्शन जो है वो सेल टू सेल जंक्शन है। हेमीडेस्मोसोम जो है वो सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा मैट्रिक्स जंक्शन है। तो यदि कुछ भी लेना होगा, उनको कुछ भी ट्रांसफ़र करना होगा, तो वो हेमीडेस्मोसोम्स के थ्रू होगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का, एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, एक सेल से मैट्रिक्स में जा रहा है, मैट्रिक्स से सेल्स में आ रहा है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होता है ये सब कुछ? All cells of the body require substance such as nutrients, electrolytes, etc. At the same time, many unwanted substances like waste material, carbon dioxide, etc. must be removed from the cells. क्या होता है? हर सेल को, कल लास्ट क्लास में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, तो उसमें ये एक कैरेक्टरिस्टिक था उसका कि हर सेल को ऑक्सीजन की नीड है, हर सेल को न्यूट्रिएंट्स की नीड है। तो जब क्यों? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकलेगा। तो जब उसको कुछ करना है, उसको कुछ लेना है, उसको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो उसको कुछ ना कुछ बाहर से लेना पड़ेगा। और जब सेल के अंदर जो वेस्ट है, तो उस वेस्ट को क्या करेगा? सेल उसको एलिमिनेट करेगा। तो ये लेना और देना क्यों पड़ता है? यदि कुछ भी उसको ऑक्सीजन लेनी है, न्यूट्रिएंट लेना है, तो सेल के अंदर तो बनती नहीं है सारी चीज़ें। सेल कहाँ से लेगा? बाहर से लेगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में है, या दूसरे सेल्स से लेगा। तो उसको कुछ ना कुछ लेना भी पड़ता है। और जब सेल के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, तो उसको सेल्स उसको रिमूव भी करती है, तो उसको अनवांटेड सब्सटेंस को एलिमिनेट भी करना पड़ता है। तो ये जो ट्रांसफ़र होते हैं, our process are carried out by transport mechanism across cell membrane. Lipids and protein of the cell membrane play an important role in the transport of various substances between extracellular fluid और intracellular fluid. ये जो भी substances हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं extracellular fluid और intracellular fluid से। कि ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि what is extracellular fluid और intracellular fluid। जो fluid, जो टर्म बीच बीच में आएंगे, मैं आपको बीच बीच में ही क्लियर करती चलूँगी। यदि ये एक सेल है और सेल के अंदर जो फ्लूइड है, सेल के अंदर वाले फ्लूइड को हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो फ्लूइड सेल के बाहर है उसको हम बोलेंगे, ये बाहर जो चारों तरफ जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर चारों तरफ जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। चारों तरफ इसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फिल रहता है। क्लियर?
ठीक है। अब ये जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म, ये 2 टाइप्स होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और दूसरा होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? एक्टिव और पैसिव, जब किसी भी चीज़ को करने में आपकी एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। जैसे ब्रीदिंग, जब आप ब्रीथ इन कर रहे हैं जहां आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव प्रोसेस, और जहां आपकी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है वो प्रोसेस होती है पैसिव प्रोसेस। सेम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज ऑफ 2 टाइप्स। जो सब्सटेंसेज ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल से वो 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड प्रोसेस, पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। Osmosis is the movement of water of any other solvent from the area of lower concentration to the area of higher concentration of solute through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane permit the passage of only water or other solvent but not the solute. Osmosis is a movement of water or any other solvent from an area of lower concentration to the area of higher concentration. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होती है? ये मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट को लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होती है, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। डिटेल में इसका नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन दूंगी। आज की क्लास में जंक्शंस ही थे, सिर्फ जंक्शंस क्लियर हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ऑस्मोसिस को डिटेल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। सेल का सिर्फ एक क्लास और रहेगी, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।